पिलाऊं? माजूर है ये? या शादी के बाद अब इसको एक नौकरानी मिल गई है जो अब इसके सारे काम करेगी? इसको चाय दे दो, इसको कीमा दे दो, इसका गला ना दबा दूं? हाँ, शादी से याद आया, वो तुम्हारे अब्बा ने बात की थी ना अपने दोस्त की बेटी की तुमसे, तो वो जवाब मांग रहे हैं बेटा। आपको जवाब चाहिए? जी। तो मेरी तरफ से जवाब है, खाना खा लो। मुझे क्या पता तुम्हारा वाली वारिस कोई है कि नहीं, तुम मेरी पोती के काबिल हो भी या नहीं। और कितना बकवास अरेंजमेंट किया तुमने, यही जवाब दे दिया मैंने तुम्हें। तुम बताओ तो सही यार, आखिर में क्या कहना है? क्या कहना है यार, लेकिन मियां जाके अपने रिश्तेदार को लेके आओ, फिर देखना तुम मेरी पोती के काबिल हो भी कि नहीं। आंटी आपका बेटा? हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने अब्बा पे गया होगा, जैसे मैं अपनी अम्मा पे गई, सब यही कहते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझसे तरह तरह के सवाल कर रही हैं और इनके जवाब मेरे पास नहीं है। तो जवाब बना के दे दो ना कोई, ये भी मैं करके दूं तुम्हें क्या? तुम कैसे हैंडल कर लेते हो ये सब कुछ? उसके लिए ना दिमाग चाहिए होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास नहीं है। आगे पीछे दूर नजदीक कोई पढ़ाई करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये मिस्टर पढ़ रहे बैठे हुए, नजरें उठाने की फुर्सत नहीं है। मुझे तो लगता है कि वॉशरूम में बैठ के भी पढ़ाई करता हो। अच्छा बाबर, मेरे लिए एक शेर बोल दो ना प्लीज। किस तरह तारीफ करूं तेरी सी आंखों की, किस तरह तारीफ करूं तेरी सी आंखों की, जो मुझसे क्या मिलेंगी आपस में नहीं मिलती। बुला लिया रिश्ते वालों को, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अब तू बता, मैं कुछ देखने की चीज हूँ? गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी है। गलत जगह पे गाड़ी तुम्हारी खड़ी है। अरे अमीर हो तो क्या मतलब है, किसी को भी रोनते हुए चले जाओगे? बाजी, तुम चुप करो। बाजी, अरे बाजी बाजी की क्या रट लगाई दी है तुमने? जी गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। अस्पताल से फारिग होके सीधा तो मेरे साथ घर चल रहे हो बस। पैदा नहीं होगा। अरे भाई साफ इनकार, इतनी बेवरफती को बहाना बना देते ना। अच्छा सॉरी अम्मा, असल में डॉक्टर ने कहा है कि तुम अपने फ्लैट में आराम करना, अम्मा अब्बा के घर मत जाना। अरे बाप ने आका की बेटी फारिया के साथ इसका रिश्ता पक्का कर दिया। वो जिसको बचपन में गंदा सा फ्लोर और हाँ मुझे नाक में उंगली नहीं मारती थी सर को। सारा दिन बेचारी निग्गी पूरे घर के काम करती रहती है, पर ऐ कुड़ी इधरों गिलास चुक के उधर नहीं रखती, बस सिर ते दुपट्टा लपेट के पता नहीं केड़े प्यो दा मातम करती रहती है। काजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कौन डिगा हुआ है उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जमाई। ये पहले जिस मुंह से कहती थी भैया भैया, अब उस मुंह से कहोगी सैया सैया। क्या है बेटा, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? थोड़ी सी तो मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे। ठीक है, आ गई हूँ सैर सपाटे करके। फिर सैर करने के लिए नहीं गई थी, आहत की बर्थडे थी, आपको बताया था वहाँ जा रही हूँ। एहसान किया था, बताया था तू। जब आपको बताकर देगी तो ये सवाल जवाब क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। तेरी समझ चो कुछ नहीं आ बाऊ। हदूद ये जहालत की यार। आकड़ देखियो मैडम दी, आकड़ देखियो। हमें गुस्सा तो आएगा ना उसे, जब उस पर गलत बात होती जाएगी। बल्ले बल्ले, मां दे रन मरीद जट्टा, क्या बात है तेरी है? दीदी दी हमायता करन दे ने बेशर्मा बेहयावा। कैसे हो? वैसा ही जैसा पहले था, जाहिल। मैंने पूछा मुझसे झूठ बोलकर एक कतई अजनबी के साथ मुलाकात की। अब वो अजनबी कहाँ से हो गया? जानते हैं आप उसे? हाँ मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज। इससे ज्यादा तो मैं डिलीवरी वाले से बात कर लेता हूँ। शहरीन, अब कह दिया ना उसे, अब नहीं मिलेगी। अम्मी वो मेरा आइडिया है। क्या नाम है उसका? फहाम। तुम्हारा आइडियल है? क्या कहती हो शाजी? हमारे आइडियल तो कायदे आजम और इलाम हुआ करते थे, जिनके हम इम्तिहानों में मजमून लिखा करते थे। तुम्हारी बेटी हम मजमून लिखेगी। सीधा पीठ पे
पे वार किया आपके भांजे ने? तुम्हारी भतीजी ने तो जैसे फूलों के हार पहना दिए ना। कौन ने वर्गलाया रमला को बदला लेने के? कैसा मतलब? वही जो हम नहीं, तुम। ये जो सारा सामान तुम्हारे जहेज में आना चाहिए था वैसे। ये बात नहीं करेंगे। जहेज एक लानत है, आप चाहती हैं लानत क्या हुआ? ये मेरा सामान है और इन्होंने यूं उठा के बाहर रख दिया रास्ते में। तो अपने कमरे में कचरा नहीं घुसाना चाहिए था ना तुम्हें। कचरा? कचरा किसको कहा? कचरा मैंने कचरे को कहा। और किसे कहूँगा? थोड़ा सा तो खा लो, इतना सा मुंह निकला है तुम्हारा। और पिछले 2 दिन हॉस्पिटल में तुम्हें कुछ ढंग का खाने का नहीं मिला होगा, आई एम श्योर। मुझे गोली लगी है क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मेरा पेट खराब नहीं है तो ये खिचड़ी क्यों? समझ गया? नहीं तो फिर आप क्यों खा रहे हैं? आपके कौन से जख्म भरने? मुस्तकबिल करीब में लगने वाले कुछ जख्मों से बचने के लिए जरूरी है कि बीवी जो कुछ सामने रख दे चुपचाप खा। अच्छा ओके थैंक यू। तो ये वो शादी ना करने का एक और रीजन। परफेक्ट, थैंक्स मैम। फैक्ट्री अपने नाम कराने का आइडिया भी तुम्हारी आशिका था ना। शामी, अब तुम क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? तो हवालात का चक्कर लगाने का दिल कर रहा है तुम्हारा दोबारा से? हाँ, मेरे बाप की हक हलाल की कमाई इतनी आसानी से तुम दोनों को हजम करने नहीं दूंगा मैं। क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे बताओ? क्या कर लोगे? ये पट्टी अभी सिर्फ हाथ पे बंधी हुई है, ऐसा ना हो कि मुंह पे लगाने के लिए कुछ बचे ही नहीं। बंदूक साइड पे रख दो। ये बंदूक है 100 साल पुरानी लेकिन चलती बिल्कुल ठीक है। मैंने खास कहा था आज मेरे खाला के घर जाना है यार मैं मिशन पे था और मेरा सारा फैमिली का खाना था। मेरे से तुम्हारे फैमिली के खाने नहीं खाए जाते। तुम्बे खा खा के मेरी अपनी शक्ल तुम्बे जैसी हो गई है। डेड बॉडी आ गई। अब्बा जी, 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 तमीज साहब के घर ले चलो। आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? किसी तरह से भी ना रिमला से साइन ले लो इन पे। मम्मी वो मर जाएगी लेकिन साइन नहीं करेगी। नहीं, साइन तो मुझे हर कीमत पे चाहिए। कैसे उसके बाप ने धोखा देकर वो फैक्ट्री हासिल कर ली हमसे? ये काम तो अम्मी आप ही करा सकती हैं। तुम जिंदगी में कोई भी काम खुद से कर सकते हो शामी, या सारी जिंदगी अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलोगे तुम? अच्छा तुम कर रही हो, इतना अच्छा। बैठो। थैंक यू। वैसे डायरेक्शन तक तो ठीक है, ये डांस कुछ जमा नहीं तुमने। इसकी बातें ना एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अपने टैलेंट को जाया मत करो। क्या टैलेंट? इसने पूरा बंदा वेस्ट कर दिया, आप टैलेंट वेस्ट करने की बात कर रहे हो?